जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक दोस्त ने मुझे कॉल की है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर की है, जो मैं समझता हूँ कि अदालती हिस्ट्री में एक और नया कदम है। और जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के और जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच मेंबरान हैं, उनके बीच में जो डिस्कनेक्टिविटी है, जो मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में आपको जो है वो बारहा और उनके ऑर्डर्स के थ्रू हम देख चुके हैं और हमने उस बात को एनालाइज़ किया। उसकी एक और एग्ज़ाम्पल आज हमारे सामने आ गई है, जिसको मैं समझता हूँ आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का एक लेटर सर्कुलेशन में आया है, और जो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी रीसेंट जजमेंट हुई है 11 फरवरी वाली को, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई, जो तरक्याती फ़ंड्स के केस का डिसीजन था, उसमें जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ बांध दिए गए, उस जो जजमेंट है उसके बारे में उन्होंने जो है वो वजाहत तलब की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने मुझे वो ऑर्डर की कॉपी मैंने क्यों नहीं देखी अभी तक। तो रजिस्ट्रार साहब ने जो है बेसिकली काज़ी फ़ाइज़ ईसा को अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट नहीं दिखाई गई। उन्होंने जो ऑर्डर के ऊपर अपेरेंटली 5 रुकनी जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं उसके हिसाब से, जो सारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी बेंच का हिस्सा होते हैं, वो जो है सीनियरिटी के हिसाब से उन सबको ऑर्डर की कॉपी जो है वो इशू होती है, और उसके बाद वो रिपोर्ट होती है कहीं पे भी, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हो या बेशक मीडिया में हो या जहाँ पे भी हो। सो बेसिकली जो आप देखें कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का कहना है कि मुझे अभी तक ये वीडियो नहीं मुझे अभी तक ये जो है ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई गई। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि जो जजमेंट 11 फरवरी को हुई, जिसके वो बेंच के हिस्सा थे, उसमें उनका ओपिनियन नहीं कंसिडर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सीनियर मेंबर थे बेंच के, जिन्होंने ऑथर की वो जो जजमेंट है, उन्होंने उनको उसकी कॉपी भी नहीं भेजी, और उससे पहले मीडिया में सर्कुलेट हो गई। तो वो लेटर उन्होंने रजिस्ट्रार को भेजा है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें उन्होंने वजाहत तलब किया कि आपने मुझे क्यों रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जाके आपने मुझे जजमेंट नहीं दिखाई, और मेरे से पहले तमाम दुनिया ने और मीडिया ने वो चीज़ देख ली है। तो इसकी क्या वजह है कि जो सिटिंग मेंबर है बेंच का, जो जजमेंट का हिस्सा है, उसी को जजमेंट नहीं दिखाई गई। और ये एक बहुत हमारे लिए हैरानकुन बात है, और बीइंग अ वकील ये हमारे लिए एक हम मुझे लगता है कि इस सब पे, इस तमाम बातों पे का जो असर है वो हमारे बार और बेंच के रिलेशन पे, और जो भी बेंच है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो इख्तलाफात हैं जो अभी तक हिडन थे, वो ऐसा ऐसा सामने आ रहे हैं। और हमने बारहा देखा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जब से रेफरेंस फाइल हुआ है, तब से लेके अब तक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट काज़ी फ़ाइज़ ईसा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के दीगर मामलात में। और अब उनको इमरान खान के केसेस सुनने से मना कर दिया गया डिसीजन में, जिसके बेंच का हिस्सा होने के बावजूद उनसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। मैं अब आपके सामने वो लेटर का जो है वो मतन रखता हूँ, और मैं आपके सामने रीड करता हूँ, और आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को क्या लेटर लिखा है। तो जी ये 12 फरवरी 2021 को इन्होंने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है, डियर रजिस्ट्रार, CMA नंबर 490 बटा 2021 इन CP नंबर 20 दफ़ा 2013, आई हैव लर्नड दैट एन ऑर्डर जजमेंट, don't know which one, was passed in the subject case on 11th February 2021 and released to the media. This is shocking since as yet I have not received the files with the order स्लैश जजमेंट। वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक इस जो ऑर्डर है इसकी फ़ाइल ही नहीं रिसीव हुई, तो अभी तक मैंने इसकी जजमेंट नहीं देखी। तो आगे वो कहते हैं, इट इज़ सेटल्ड प्रैक्टिस that after the judge heading the bench, in this case the Honorable Chief Justice, writes the order judgment, it is sent to the next senior judge and so on. However, Honorable Mr. Justice Ijazul Hassan apparently received it, but I never did, and the world knows of it before I have seen it. वो कह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको पहले दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के तहत, और बाद में जूनियर के पास पास ऑन होती है अकॉर्डिंगली। तो वो कह रहे हैं कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जैसे इजाज़ुल एहसन है, उन्होंने अपेरेंटली वो देख लिया जजमेंट, और तमाम दुनिया ने देख लिया, मगर मेरे पास वो जजमेंट की कॉपी नहीं आई। आगे उन्होंने उनको डायरेक्शन दी है रजिस्ट्रार को कि काइंडली लेट मी नो, सवालात उन्होंने पूछे हैं जो बड़े मैं समझता हूँ पर्टिनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, जो मीडिया में शायद ही आपको नज़र आएँ। कि उन्होंने पूछा कि वाई द ऑर्डर स्लैश जजमेंट वॉज नॉट सेंड टू मी। पहला सवाल कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा, वाई द सेटल्ड प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग इट टू द नेक्स्ट सीनियर जज वॉज नॉट फॉलोड। दूसरा सवाल कि जो सेटल्ड प्रैक्टिस है वो क्यों नहीं फॉलो की गई।
तीसरा, वाई वॉज इट रिलीज टू द मीडिया बिफोर आई रेड इट, लेट अलोन हैड द अपॉर्चुनिटी टू साइन इट इन एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। मतलब जो जजेस होते हैं बेंच के, वो हमेशा अपना, हमने देखा कि जब भी किसी चीज़ से एग्री करते हैं तो वो एग्रीमेंट में साइन करते हैं। अगर डिसएग्री करें तो उनका जो ओबिटर डिक्टा होता है, इसको कहते हैं उनका ओबिटर डिक्टा, मतलब उनकी जो डिफरेंसेस होते हैं डिसीजन के साथ वो उसको मेंशन करते हैं और वो डाइसेंटिंग नोट एक साथ में दे देते हैं। तो डिसेंटिंग नोट में उनका साइन भी नहीं लिया गया। सबसे ज़रूरी बात है कि मीडिया में क्यों रिलीज़ किया गया सबसे पहले। फिफ्थ, एंड प्रोवाइड मी द केस फाइल सो आई मे फाइनली रीड द ऑर्डर जजमेंट। और पांचवा, उन्होंने कहा कि मुझे केस फाइल दें ताकि मैं जो हूँ अपना ऑर्डर और उसकी जो तमाम जजमेंट है वो एक दफ़ा रीड कर सकूँ पूरी फाइल। ये जो है उन्होंने 5 जो पॉइंट्स हैं ये रेज़ किए अपने लेटर में, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि मीडिया को ये जजमेंट पहले कैसे मिली, जो कि मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ क्यों किया कि अपने फेलो जज, जिन्होंने ना अभी तक उसमें डाइसेंटिंग नोट लिखा या ओबिटर डिक्टा लिखा, तो उसकी रीजनिंग दी, उनसे जिनके साइन होना जजमेंट पर ज़रूरी है, उनसे साइन तो दूर की बात है मगर उनको दिखाई तक नहीं गई और पहले मीडिया में रिलीज़ कर दी गई। मुझे लगता है कि हमारे जो इदारे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हमें अपना हाउस को ऑर्डर में लाना चाहिए और जो भी डिफरेंसेस हैं इनको अपेरेंटली या पब्लिकली एटलीस्ट जो प्राइमा फेसाई नज़र नहीं आने चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम सब का ईमान और हम सब का जो उस पर भरोसा है, जो हम सुप्रीम कोर्ट पर अपनी उम्मीदों के साथ जाते हैं, वो किसी भी तरह से हम उसको जो है वो हमारा किसी भी चीज़ का शिकार ना बने, किसी भी तरह से कम ना हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हम सब का ईमान कायम रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी जजमेंट में, ख्वाह वो काजी फ़ईसा साहब दें या जस्टिस गुलजार साहब दें या इजाज़ुल हसन साहब दें या उमर अता बंदयाल साहब दें, हमें किसी किस्म का डाउट ना हो सके। तो इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए मुझे लगता है, और ये मीडिया में इस लेटर की डिस्कशन होनी चाहिए और इस चीज़ को डिग आउट करना चाहिए कि क्यों मीडिया और तमाम दुनिया को जजमेंट मिली मगर जो बेंच में बंदा बैठा है जिसके साइन होना ज़रूरी है, जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़, उनको इसकी कॉपी तक नहीं दिखाई गई और अभी तक उनके साइन नहीं लिए गए और अब उनको रजिस्ट्रार को लेटर लिखना पड़ा। इस तरह के मामला में नॉर्मली लेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी एक कॉल पे आ जाते हैं और रूटीन के प्रोसीजर होता है। लेटर लिखना पड़ा कि मुझे फ़ाइल और जजमेंट दी जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या आपने ही फेलो जज से चीज़ें छुपाई जा रही हैं? क्या उनको फ़ाइल नहीं दिखाई जा रही कि उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट जारी की और उनको इस चीज़ के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी करने के बाद जो है वो एक लेटर लिखना पड़ा ऑफिशियली रजिस्ट्रार को कि आप मुझे जो है वो जजमेंट की कॉपी दें। ये बड़ी हैरानकुन बात है और हम सबको इसके बारे में बिल्कुल सीरियसली सोचना चाहिए। मेहरबानी।